हूं रवि मेहता। आप देख रहे हैं मौर्य भारत न्यूज़। आज मैं एक ऐसे प्रत्याशी से मिलवाना चाहता हूं जो एक समाज सेवी हैं, जो समाज में अपनी छवि बरकरार रखी हैं अब तक और आगे भी रखना चाहती हैं, जो कि अब राजनीति में आना चाहती हैं और लोगों का विकास करना चाहती हैं, जिनका नाम है तनुजा राशिद। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मौर्य भारत न्यूज़ के सभी टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बरारी के जनता तक पहुंचाने का काम किया है अपने चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बरारी के भाई बहन एवं जनता को नमस्कार, प्रणाम और सलाम करती हूं। तनुजा राशिद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपको प्लूरल्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं, आप चुनाव किस प्रकार लड़ेंगे? आपका एजेंडा क्या है? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आप क्या मुद्दा लेकर घूम रहे हैं कि क्या आप विकास लेकर आएंगे? किस चीज़ को लेकर आप आ रहे हैं? जी, जैसा कि प्लूरल्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी, तो इस पार्टी का जो एजेंडा है, इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो साफ क्लियर है। सबसे पहले जो है रोज़गार के क्षेत्र में जो इंडस्ट्री हर ज़िले में लगाएगी और युवा जो बहुत सारे बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार का व्यवस्था होगा। जब हमारे यहाँ लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे हमारे पार्टी की मैम प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि जो मैनिफेस्टो लाई है कि हम हर ज़िले में, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत हो चुकी है, हमारा 28 राज्य में सबसे निचले स्थान पर मेरा बिहार आता है। तो इसके लिए जो है बिहार का विकास तभी होगा जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारा जो मुद्दा है, हमारे विधानसभा को जो मुद्दा है, जो मुद्दाएं तो अनेक हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा होता है, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दा है, हमारे यहाँ जो हाई स्कूल है, शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो हमारे यहाँ हाई स्कूल जो है उसको कॉलेज में तब्दील किया जाएगा अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो। और उसके बाद जो बाढ़ कटाव में जो वो गंगा किनारे जो कटाव हुआ है, जो विस्थापित लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जो बांध पर नहर पर घर बना के रह रहे हैं, सबसे पहले उसका काम किया जाएगा, उसको ज़मीन दिलाने का काम किया जाएगा। उसके बाद हमारे पंचायत लेवल पे विवाह भवन नहीं है, सामुदायिक विवाह भवन नहीं है, सामुदायिक शौचालय नहीं है। अमीर आदमी तो अपना विवाह भवन बुक करके अपना शादी विवाह कर लेते हैं, गरीब आदमी को बहुत परेशानी होता है। इसके लिए मैं काम करूंगी। उसके लिए जो है उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी सिर्फ हमारी विधानसभा के लिए नहीं, और भी मतलब पूरे बिहार के लिए हमारी पार्टी जो मैनिफेस्टो बनाई है रोज़गार के क्षेत्र में, महिलाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर महिला पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसके लिए उसका विकास होगा। उसके लिए क्या होगा, कुटीर उद्योग के लिए जो महिलाएं घर से बाहर जाएगी उसके लिए टेक्सटाइल मशीन का फैक्ट्री खोला जाएगा। आपको क्या लगता है कि स्थानीय विधायक यहाँ जो हैं अभी बरारी विधानसभा के जी, उन्होंने काम नहीं किया है? कितना काम किया है आप इसके बारे में जानते हैं? वो तो सभी जनता जान रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं कि विधायक जी ने कितना काम किया है। हमारी पार्टी और ख़ासकर हमारी मैम प्रेसिडेंट किसने क्या किया ये नहीं बोलने जा रही है, लेकिन ये क्या करने आई, हमारी पार्टी क्या करने आई है, यानी हमारा जो पार्टी है जो एजेंडा लेकर आया है वो उस पर हम अमल करेंगे, हम करके दिखाएंगे। जो अब तक नहीं हुआ, अब तक की जो घिसी पिटी राजनीति हुई है उससे हटकर काम किया जाता है। जो मैनिफेस्टो लाई है उस पर अमल किया जाएगा, ना ही कि ये जुमलाबाजी है। अगर बरारी की जनता चाहती है कि हमारा विकास हो, हमारे बच्चे का विकास हो और हम सुखी संपन्न ज़िंदगी चाहें, तो वो पुष्पम प्रिया चौधरी मैम को ज़रूर वोट करेगी, यानी बरारी विधायक हमको ज़रूर बनाएगी और चुनेगी। इसके लिए जो आपको हम बता रहे थे कि महिलाओं को जो है रोज़गार के लिए घर में, जो महिला घर से बाहर नहीं जाएगी उसको बुनकर मशीन दिया जाएगा, वो घर में ही अपना काम करेगी। इसके लिए सरकारी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। और हमारे यहाँ जैसे बरारी का मुद्दा आप पूछे तो
स्वास्थ्य तो बिल्कुल गड़बड़ है, स्वास्थ्य व्यवस्था। इसके लिए हमारे पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, बेड लगाए जाएंगे, ऑक्सीजन का व्यवस्था किया जाएगा, 24 घंटे वहाँ पर जो है डॉक्टर नर्स की सुविधा दी जाएगी। इन सब काम को लेकर और छोटे मोटे जितने भी काम हैं, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को बढ़ावा दिया जाएगा। आपके यहाँ आशा को सैलरी नहीं है, आपके यहाँ जीविका को सैलरी नहीं है, अच्छा क्या इससे जीवन या ऐसा मैनिफेस्टो ऐसा मतलब विकास किया जाएगा पुलर्स पार्टी के द्वारा कि हर घर में एक महिला भी 26,000 रुपये मंथ में कमाएगी, तभी उसका भरण पोषण हो पाएगा। देखिए, एक ये नई पार्टी है 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी ने बनाई है, और जनता आपको क्यों चुनेगी? आखिर आप में ऐसा क्या देखा पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने जो आपको टिकट दिया? तो आपको जनता क्या सोचकर वोट देगी और क्या सोचकर आपको जिताएगी? बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगभग 5-6 वर्षों से हमारा जो योगदान रहा है समाज के क्षेत्र में रहा है, सामाजिक कार्यों में रहा है। हम हर घर जाते हैं, हर महिला से मिलते हैं, हर लड़की से मिलते हैं, और हम भली भांति जानते हैं कि हमारे समाज में क्या समस्या है, हमारी महिलाओं की क्या समस्या है, लड़कियों की क्या समस्या है, उसको लेकर हम काम करेंगे। और जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में आप महिला को देखिए, महिला के लिए तो आपको बता ही दिए, उसके रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी, ये जो महिला सुरक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इन सब एजेंडा को लेकर हम काम करेंगे। बाकी तो रोड, बिजली, पानी ये सब तो कॉमन है। आखिर स्थानीय विधायक कुछ तो किए होंगे। विकास 5 साल में उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, और जो अभी वर्तमान में है विधायक, तो आखिर उसने कुछ तो किया होगा ग्रामीणों के लिए। जनता जो है उनको विकास पुरुष के नाम से बोलती है, आखिर वो क्या नहीं किए जो आप वो करना चाहते हैं जीतने के बाद? अगर बरारी विधानसभा से अगर आप जनता जिताती है आपको, तो आप क्या करेंगे उनके लिए, जनता के लिए? जनता पूछ रही है आपसे। बिल्कुल, जैसा कि आप बोले कि ऐसा क्या काम नहीं किया है। अभी जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सबको यही बात बोलते हैं। हमको गाली भी खाना पड़ता है, ये बोलते हैं कि सब ऐसे बोल के आता है, कभी नज़र भी नहीं आता है। अभी विधायक बना दिए, कभी देखने के लिए भी नहीं आया, भूखे रहे कि मरे क्या हुआ। अभी देखिए, हम वहाँ दक्षिणी भंडार तल में गए, एक आदमी बहुत पीड़ित है और उसका अचानक बीमार हो गया, खड़ा नहीं हो पा, देख के आँख नम हो गया। ऐसे सब लोगों को ज़रूरत है मदद करने की। यहाँ पे विधायक जी को मदद करना चाहिए उनका, यहाँ तक कि उसके स्थानीय प्रतिनिधि को भी करना चाहिए। इन सब को भी मैं जोड़ती हूँ अपने कामों में, कि जो भी गरीब लाचार लोग हैं, इसके लिए भी काम करूंगी। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में करूंगी, शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे स्कूल ले जाने के लिए फ्री, उसका जो है वाहन के लिए काम करूंगी, फ्री वाहन उनके लिए उपलब्ध कराया जाए। अभी हमारे यहाँ सिक्कट में देखिए, गेराटोला में जो स्कूल है वो बंजर पड़ा हुआ है, टट्टी का स्कूल है, उसको मैं मतलब मकान में 4 दीवारी में कन्वर्ट करूंगी, उसके लिए काम करूंगी, उसका विकास करूँगी। सेमापुर को प्रखंड बनाने के लिए काम करूंगी। सेमापुर में प्रखंड नहीं है, और हमारे यहाँ जो सेमापुर और कढ़ागुला, यहाँ पर जो ट्रेन नहीं रुकती है, उसको रुकवाने का काम करूंगी, उसके लिए काम करूंगी। पुष्पम प्रिया चौधरी जी कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, दावा ठोकती हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है और वो किस आधार पे? वह हालांकि वह कई दिनों से ही 2020 से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, इससे पहले तो आई नहीं थी वो। और पुष्पम प्रिया चौधरी जी का जो है चुनाव का प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं कि उनका क्या तरीका है, लड़ने का तरीका है, चुनाव लड़ने का, वो किस तरह से है, वो किस तरह आम जनता के पास अपनी बातों को पहुंचा रही है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, वो चाहती तो वो MP MLA बनकर अपना करियर बना सकती थी किसी भी पार्टी से। ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी पार्टी से ऑफ़र नहीं आया है, लेकिन वो अपना करियर बनाने नहीं आई है। वो सारा ऐशो आराम छोड़ कर आई है, वो बिहार को बदलने आई है। वो अगर वो कम समय में आई है तो इसके लिए चैनल बना हुआ है
हमारे यहाँ जिला से लेके ब्लॉक से लेके पंचायत प्रभारी तक, यहाँ तक कि 8 पहर हमारे बूथ तक का काम चल रहा है। और ये चैनल के द्वारा हमारी पार्टी काम कर रही है ग्राउंड पे, और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। 243 सीटों पर भी उसके कैंडिडेट आ चुके हैं, आने वाले हैं, जो बचा हुआ है। आप समाज सेवी हैं, आप एक महिला भी हैं और पुष्पम प्रिया चौधरी जी भी एक महिला हैं, तो देखा जाता है कि महिलाओं का योगदान सीमित है। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे सवाल उठते हैं कि एक महिला एक मुख्यमंत्री बनके वह पूरे राज्य को कैसे चलाएंगी, एक महिला विधायक बनके पूरे जिले अपने विधानसभा को कैसे चलाएंगे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महिला भले ही बल में कम हो, लेकिन वो मेंटलिटी, उसका जो गुणवत्ता होता है वो पुरुष से कहीं बढ़कर ही होता, ना कि कम होता है। कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा चुकी है। हमारी पार्टी में भी 50% महिलाओं को मतलब भागीदारी चुनाव में ये राजनीतिक में दिया गया है। देखिए, महिला, जैसे कि महिला के बारे में आप बोले कि कहाँ तक चला पाएगी, आप ये भली भांति जानते हैं कि एक घर को एक महिला ही स्वर्ग बना के रखती है। और एक घर में अगर एक बेटी पढ़ लेती है, उस घर का संस्कार बदल जाता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है। अगर हमारे यहाँ ऐसी पढ़ी लिखी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाली जो सिर्फ समाज के भलाई के लिए ही पढ़ाई की हो और उसके लिए पॉलिसी बना कर आई हो, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बिहार कैसा होगा और ये कितना आगे जाएगा। हमें लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमारा बिहार ज़रूर नंबर 1 पे देश में होगा और विदेशों में नाम होगा। आप बरारी विधानसभा को आप कैसा बनाना चाहते हैं? जो अभी स्थिति है आपके अनुसार, तो इस अनुसार से आप बरारी को अगर आप जीतते हैं तो किस तरह देखना चाहेंगे आप? बस एक मौका दिया जाए, 5 साल में आपको नज़र आ जाएगा कि हमारा बिहार बरारी कैसा होगा। तो आप आखिरी में जाते जाते आप अपनी बरारी विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं बरारी विधानसभा के सभी जनता से, भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप एक बार हमें सेवा का मौका दें। और मैं जिन मैनिफेस्टो के साथ आपके बीच आई हूँ, आपके सेवा के लिए आई हूँ, और मैं वो कर दिखाऊंगी। और आप यदि इस बार चूक जाते हैं तो 5 साल तक फिर आपको वही घिसी पिटी राजनीति का रूपरेखा नज़र आएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बदलाव लाने के लिए जाति पाति से उठकर आप विकास की राजनीति को चुने, जो हमारी पुष्पम प्रिया मैडम लेकर आई है। और मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगी। नमस्कार।